देखिए अभी जो हम लोग टॉपिक सीखने जा रहे हैं ना उसका नाम है कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स। हम्म कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या है? देखिए नाम सुनने से लगता है कॉस्ट कॉस्ट मतलब जो हम लोग किसी चीज में जो कॉस्टिंग होता है ना, जैसे हम लोग पेमेंट जो करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कंपनी आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, वो तो हम नाम दे दिए कि टॉपिक याद रहे कि इसमें ये टॉपिक प्रैक्टिस किया जाए। तो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर में क्या है ना कि हम अगर कोई खर्च करेंगे और वो कॉस्ट किस सेंटर का है ये पता चल पाएगा, और किस कैटेगरी यानी किस, है ना, कैटेगरी का है। जैसे कैटेगरी का मतलब क्या होता है, यानी कि कैटेगरी का मतलब एक टाइप का, यानी एक टाइप का जो हम बांट दिए। अब मान लीजिए कि एक जैसे ब्रांच, ब्रांच एक कैटेगरी है, और डिपार्टमेंट भी एक कैटेगरी है। और ब्रांच के अंदर तो बहुत सारा ब्रांच आता है, पटना, गया, आरा, तो वो सब हो जाएगा सेंटर। क्या हो जाएगा? सेंटर। और डिपार्टमेंट में भी बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, नहीं, फूड, एजुकेशन, सेल्स, मैनेजमेंट, ये सब डिपार्टमेंट हो गया, तो वो सब हो गया सेंटर। यानी मेन हेडलाइन हो गया आपका कैटेगरी, और जो उसके अंडर में जो टॉपिक है वो सब क्या है? सेंटर है। तो आखिर इसको इनेबल कैसे करेंगे और क्रिएट कैसे करेंगे? अगर इनेबल करना है तो आपको F11 प्रेस करना है कीबोर्ड से, आपका जो कंपनी है वो चुनिएगा, और इसमें आपको क्या करना है? इनेबल कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यस कर देना है, तीसरा नंबर पे। जब सेव कर दीजिएगा तो कंट्रोल A सेव करने के लिए कर दिए, और फिर बैक आ जाएंगे, क्रिएट में आइएगा, और यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर आ चुका है। बट कैटेगरी पहले बनाना होता है, कैटेगरी तो बनना ही नहीं, तो हम लोगों को शो मोर करना है। हाँ, अगर हम वहां यस नहीं किए रहते ना तो शो इनएक्टिव में जाके यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। तो पहले हम लोग कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले कैटेगरी का में नाम हम क्रिएट कर दिए। कैटेगरी का नाम क्या है? कॉस्ट कैटेगरी। तो कैटेगरी का नाम यहाँ पे दे दिए ब्रांच। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एलोकेट रेवेन्यू एक नन रेवेन्यू, यानी ब्रांच का यूजेज कहाँ कहाँ करेंगे, सिर्फ एक्सपेंस में या एसेट्स में भी? तो एक्सपेंस वाले के लिए ऊपर वाला है एलोकेट रेवेन्यू, और नीचे जो है वो नन रेवेन्यू मतलब एसेट्स से रिलेटेड है। तो हम एसेट्स वाले में करना चाहते हैं तो यहाँ भी यस कर देंगे। और हम जानबूझकर डिपार्टमेंट भी एक बना रहे हैं, और इसमें एक फीचर्स जानबूझकर हम नो रहने दे रहे हैं, नन रेवेन्यू, जिससे हमको ये पता चल जाए कि अगर नन रेवेन्यू नो किए हैं तो इसका असर क्या होता है। समझ गए? अब बैक आइएगा एस्केप से, अब लास्ट बनाइएगा इसके बाद सेंटर। तो सेंटर बनाने के लिए पहले कैटेगरी का होना जरूरी था, इसीलिए कैटेगरी बनाए थे। तो यहाँ कैटेगरी अब चुनना भी पड़ेगा। यहाँ देखिए ब्रांच, और जब ब्रांच चुन लेंगे तो देंगे कौन सा ब्रांच, तो जैसे लिख दिए पटना, और फिर इंटर मार दिया, लिख दिया गया। फिर बैक स्पेस दबाइएगा कीबोर्ड से, और ब्रांच जहां बदले हैं वहां पे बदल दीजिएगा डिपार्टमेंट्स। और हमारे पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मान लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है ना, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट कर देते। समझ गए? अब एस्केप किए, बैक आ गए। हम लोग कोई भी पेमेंट अब करेंगे यहाँ पे, तो पेमेंट करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? वाउचर एंट्री में। जैसे हम रेंट का ही अगर पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर पेमेंट के लिए F5 प्रेस करते हैं, और रेंट का लेजर बनाएंगे, तो बना हुआ तो नहीं है, क्रिएट कर लीजिएगा यहाँ पे लेजर रेंट। रेंट अकाउंट का लेजर किस ग्रुप में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो पता है आपको पहले से। और इसमें कॉस्ट सेंटर इनेबल कर दीजिएगा ये बात। अगर ये इनेबल करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है तो F12 करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस कर दीजिएगा। समझे?
अप्लाई कॉस्ट सेंटर, यहाँ देखिए ऑप्शन है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसको यस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो ऑलरेडी यस है तुमको फिर यस करने की आवश्यकता नहीं, तो पूछेगा यहाँ पे। और जब पूछेगा अगर हम इसमें चाहते हैं कि कॉस्ट सेंटर दिखाएं तो यस कर देंगे, और नहीं दिखाना चाहते हैं तो नो। जैसे हम रेंट कितना दे रहे हैं तो 2500 दे रहे हैं। अब कहाँ दे रहे हैं बताइए, स्पेस दबाइएगा शो करेगा ब्रांच, ब्रांच में और यहाँ पे ब्रांच में देखिए कौन सा ब्रांच में दे रहे हैं, तो जैसे पटना ब्रांच में दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 2500। और इसी में अगला क्या है तो डिपार्टमेंट है। और पटना ब्रांच के हम किस डिपार्टमेंट का रेंट दे रहे हैं तो परचेज डिपार्टमेंट्स का, समझ में आया? यानी जो 2500 दिए ना वो पटना ब्रांच का था, परचेज डिपार्टमेंट का। और यहाँ कैश कर दे जी। अब इसमें देखिए अगर हमको सैलरी पेड करना है तो क्रिएट में फिर से एक लेजर बनाना पड़ेगा, हम सैलरी उसी तरह सेम कर लेंगे। लेकिन हम एक बार मशीन का लेजर बना रहे हैं, जो मशीन हम खरीदे, तो मशीन हमारा कौन सा होगा फिक्स एसेट्स, और इसमें कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल कर दिए, कंट्रोल ए। अब मशीन हम मान लीजिए कि 15,000 का खरीदे हैं, और हमको कहाँ खरीदे हैं बताइए, तो ब्रांच का ही सिर्फ ऑप्शन आ रहा है, डिपार्टमेंट का ऑप्शन नहीं ना आ रहा है। काहे नहीं आ रहा है बताइए? हाँ, जब हम डिपार्टमेंट का कैटेगरी बनाए थे तो वहां पे नन रेवेन्यू वाले को नो ही रहने दिए हैं, समझ गए? उसी का इफेक्ट है। तो यहाँ पे ब्रांच गया ब्रांच में मशीन खरीदे हैं और कैश में खरीदे हैं तो कैश अकाउंट। तो इसी तरह जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह है या पेमेंट है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर हमको ये देखना है कि किस जगह पे कितना खर्चा हुआ तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, कैटेगरी समरी में जाएंगे। है दिखा रहा है कि गया ब्रांच में 15,000 का खर्चा हुआ है और पटना ब्रांच में 2500 का, परचेज डिपार्टमेंट 2500 का। यानी हम डिपार्टमेंट वाइज या ब्रांच वाइज एक्सपेंसेस पता कर सकते हैं। यही है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी।